सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ते आ रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय को, और आज हम आपके गणित विषय में नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अवर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। आंकड़े दोस्तों आपको पता ही है कि जैसे आपके क्लास में 10 बच्चे हैं, उनका टेस्ट हुआ और उन्होंने जितने जितने नंबर पाए, ये क्या हो गया, यह एक आंकड़ा हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको कुछ आंकड़े दिए रहेंगे, अवर्गीकृत आंकड़े, मतलब कि जिसका कोई क्रम नहीं होगा, ना वो बढ़ते हुए क्रम में होंगे ना घटते हुए क्रम में, बस आंकड़े इस प्रकार से लिख दिए होंगे। जैसे 10 बच्चों का टेस्ट हुआ तो जैसे जैसे जितना जितना नंबर उनको मिला है उतना नंबर लिख दिया गया है, किसी क्रम में नहीं लिखा है। तो इस प्रकार से आपको आंकड़े दिए रहेंगे और उन आंकड़ों का समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक यह हमें निकालना होगा। अब यही 3 चीजें हमें दोस्तों इस चैप्टर में पढ़नी है। समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन, माध्यिका यानी कि मीडियन, और बहुलक मतलब मोड। ठीक है, तो ये 3 चीजें क्या होती हैं, दिए गए जो आंकड़े होंगे, अवर्गीकृत आंकड़े जो होंगे, उनका हम लोग किस प्रकार से समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक निकालते हैं, यह सभी चीजें मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। और दोस्तों, इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी मैंने करा दिए हैं आपके सिलेबस में, और इसी प्रकार से आगे भी हम जारी रखेंगे। बीच में थोड़ा गैप हो गया है आपके मैथ की क्लासेस में, उसके लिए आप लोग माफ करिएगा। तो अब लगातार आपको गणित की क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर पिछली क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो पिछली क्लासेस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गणित के सामने जो लिंक होगा उस पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। 14 क्लासेस इससे पहले हो चुकी हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे समांतर माध्य क्या होता है, और इस पे आधारित प्रश्न, जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं समांतर माध्य पे, वह सभी प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, समांतर माध्य इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो सजातीय आंकड़ों के योगफल को आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को समांतर माध्य कहते हैं। तो इसमें समांतर माध्य क्या होता है दोस्तों, समांतर माध्य क्या होता है, जो भी आंकड़े आपको दिए हों उन आंकड़ों को आप जोड़ लीजिए, और कितने आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों से आप भाग कर लीजिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 10 बच्चों का टेस्ट हुआ आपकी क्लास में, तो टेस्ट में कितने कितने अंक उन्होंने पाए हैं वह आप जोड़ लीजिए, और 10 से आप भाग कर देंगे तो आपको मिल जाएगा जो आपके क्लास में टेस्ट हुआ है उसके प्राप्तांक, उसमें जो नंबर प्राप्त किए हैं बच्चों ने, उसका समांतर माध्य। ठीक है, तो इस प्रकार से समांतर माध्य, जैसे आप एवरेज लेते हो कि जो भी संख्याएं दी होती हैं उसको जोड़ देते हो, और जितनी संख्याएं दी रहती हैं उससे भाग कर देते हो, उसी प्रकार से समांतर माध्य भी निकलता है। तो अब देखिए, सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, यह होता है समांतर माध्य। और इसे दिखाते कैसे हैं, आपको पता है कि हर एक चीज का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे n आंकड़े दिए गए हैं। जैसे आंकड़े कैसे दिए गए हैं, मान लेते हैं x1 दिया गया है, x2 दिया गया है, x3 दिया गया है, मतलब x1 की जगह कुछ भी आ सकता है, x2 की जगह कुछ भी आ सकता है, x3 की जगह कुछ भी आ सकता है। इस प्रकार से हमको n आंकड़े दिए गए हैं, xn तक आंकड़े दिए गए हैं। अब इसका समांतर माध्य अगर हमें निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन का m हमने लिख दिया, बराबर सभी जितने आंकड़े दिए गए हैं सभी को जोड़ लेना है, और जितने आंकड़े दिए गए हैं उससे भाग कर देना। तो यहाँ पे आंकड़े क्या दिए गए हैं, x1, x2, x3, xn तक। तो इन सभी आंकड़ों को हम अंश में जोड़ लेंगे, फिर भाग दे देंगे जितनी संख्या है। तो यहाँ पे कितनी संख्या है, n आंकड़े दिए गए हैं, तो n से हम भाग कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से यह एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक, अब तो इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, और साथ ही जैसे x सभी जो आंकड़े हैं वह आपस में जुड़ रहे हैं, तो इसको हम लोग किस प्रकार से दिखाते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं सिग्मा x से। सिग्मा x का मतलब क्या होता है कि
x के जितने भी आंकड़े दिए गए हैं सबका योग, ठीक है। तो सिग्मा का मतलब ही होता है योग। तो कहीं भी आपको सिग्मा x देखने को मिल जाए तो इसका मतलब यही होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, ठीक है। तो सिग्मा x, इसको छोटे रूप में हम लोग इस प्रकार से फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर सिग्मा x बाई n, ठीक। तो अब आप दोस्तों फॉर्मूला समझ गए हैं समांतर माध्य का। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आप और बेहतर समझ पाओगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है 56, 42, 40, 38, 52, 48, 45, 45, 44 तथा 40 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य में दोस्तों हमें कुछ नहीं सोचना है, हमें जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उसको जोड़ लेना है और जितनी संख्याएं दी गई हैं उससे हमें भाग कर देना है, ठीक है। तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर हो जाएगा जो भी आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों को हम जोड़ लेंगे, यानी कि 56 धन 42, यहां से देखिए 56 धन 42 धन 40 धन 38 धन 52 धन 48 धन 45 धन 45, 45 दो बार दिया गया है तो 45 को दो बार जोड़ेंगे, फिर धन 44 और धन 40, धन 44 और धन 40, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे और भाग हम किससे कर देंगे, भाग देखिए यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पे संख्याएं देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9 और 1 10, ठीक है। तो 10 संख्याएं हैं तो 10 से हम भाग कर देंगे, कितने आंकड़े हमको दिए गए हैं इससे हम लोग भाग करते हैं। तो अब आप ऊपर की संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो ऊपर की संख्याओं को जब आप दोस्तों जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 450, ठीक है। तो 450 आ जाएगा और इसमें भाग जाएगा 10 से। आप जोड़ के देख सकते हैं 450 आएगा और 450 में 10 से भाग देंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, बच जाएगा 45। तो समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन जो हो जाएगा इन आंकड़ों का वह कितना हो जाएगा, 45। मतलब कि जितनी भी संख्याएं यहाँ पे दी गई हैं इनका एवरेज क्या है, इनका मीन क्या है, इनका मीन है 45। अब ये एग्जाम्पल दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है, संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो जितनी भी संख्याएं 1 से 20 तक के बीच में सम संख्याएं हैं उन सभी का समांतर माध्य हमें लेना है। और इस तरीके के प्रश्न दोस्तों जब भी पूछे जाते हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना होता है, जैसे यहाँ पे जो प्रश्न में भाषा लिखी गई है वह लिखी गई है संख्या 1 से 20 तक, ठीक है। तो 1 से लेकर के 20 तक की जितनी भी संख्याएं आ रही हैं उसमें जो सम संख्याएं आपको मिलेंगी उन सम संख्याओं का समांतर माध्य हमें लेना है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों जब 20 तक लिखा है, 1 से 20 तक मतलब कि 1 भी इसमें आ रहा है और 20 भी आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं आप प्रश्न में देखोगे तो भाषा इस प्रकार से लिखी होती है कि संख्या 1 से 20 के बीच में। तो वहां पे क्या करना होता है, वहां पे 1 से 20 के बीच में मतलब कि हम ना 1 को ले सकते हैं और ना ही हम 20 को ले सकते हैं। और बीच की जितनी संख्याएं हैं 2 से लेकर के 19 तक की, इन सभी संख्याओं को हम लेकर के उसमें जो सम संख्या है जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है उसका समांतर माध्य हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 20 तक बोला गया है, तो 1 से 20 तक जितनी भी संख्याएं आ रही हैं उनमें जो सम संख्याएं हैं, तो सम संख्या क्या है, जैसे एक तो आपको सम संख्या आपको पता ही है कि जो 2 से डिवाइड हो जाती है सम संख्याएं बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। तो एक जो है वह ना तो सम है ना विषम है, तो 2 हमारी सम संख्या है। इसी प्रकार 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। जब 20 तक बोला है तो 20 को लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी 1 से 20 तक की सम संख्याएं हो गई और इन्हीं का हमसे पूछ रहा है, 1 से 20 तक की ये सम संख्याएं होगी और इन्हीं का हमसे पूछ रहा है कि समांतर माध्य आप निकाल के बताओ, ठीक।
तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा? समांतर माध्य हो जाएगा सभी जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका योग बटे इनकी संख्या। तो 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन 12 धन 14 धन 16 धन 18 धन 20। और कितनी संख्याएं हैं ये आप देख लीजिए, 3 3 6 3 9 और एक 10 संख्याएं हैं। तो 10 से हम भाग कर देंगे। अब इनको हम जोड़ेंगे, इन सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 110। अब 110 में 10 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और आ जाएगा 11। मतलब कि 1 से 20 तक की जो संख्याएं हैं, 1 से 20 तक की सम संख्याओं का जो समांतर माध्य है वह है 11। ठीक है, तो इस प्रकार के भी प्रश्न दोस्तों आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न जो है वह आपके 2019 की परीक्षा में, डीएलएड 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको आंकड़े लिखना था। यहाँ पे देखिए आंकड़े आपको सीधा सीधा नहीं दिया था, यहाँ पे बस बोल दिया गया था कि संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो पहले तो आपको भाषा समझ के आंकड़ों को लिख लेना था, और आंकड़े जब आप लिख लेते तो सूत्र आप लगा देते, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो आपका समांतर माध्य निकल आता। ठीक, तो इस प्रकार से ये 2 तरीके के प्रश्न आपने देख लिए। अब आगे जो बारंबारता वाले प्रश्न बनते हैं, फ्रीक्वेंसी वाले प्रश्न बनते हैं, वह हम देखते हैं। तो बारंबारता वाले प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बारंबारता होता क्या है। तो देखिए जैसे क्या होता है कि यहाँ पे जो पहले एग्जाम्पल में दोस्तों आपने आंकड़े देखे, पहले एग्जाम्पल में आप देखिए तो सभी संख्याएं एक बार आई हैं और 45 जो संख्या है वह 2 बार आई है। ठीक है, तो 45 जब 2 बार आ रही है तो इस 45 का ये 2 क्या हो गया, यह बारंबारता हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। मतलब कि यह संख्या आंकड़े में कितनी बार आई है यही होता है उस संख्या की बारंबारता। तो यहाँ पे सभी जितने भी संख्याएं दी गई हैं आंकड़े में उनकी बारंबारता 1 है और 45 की बारंबारता 2 है। ठीक है, तो अब किसी दिए हुए आंकड़े में कोई संख्या कितनी बार आई है यही उसकी होती है बारंबारता। ठीक, तो अब आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि संख्याओं के साथ उनकी बारंबारता भी दी रही होगी। अब आगे जो प्रश्न हम दोस्तों देखने वाले हैं उसमें क्या होगा, उसमें आंकड़े में संख्या के साथ उसकी बारंबारता लिखी होगी। तो चलिए देखते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए यदि पदों के साथ उसकी बारंबारता भी दी जाए, जैसे x1 x2 x3 इस प्रकार से पद दिए हों और इनकी संगत बारंबारता, मतलब x1 जो हो वह f1 बार आया हो, ठीक, फ्रीक्वेंसी, और x2 जो हो वह f2 बार आया हो, तो और x3 जो हो वह f3 बार आया हो, इस प्रकार से xn जो हो वह fn बार आया हो, तो समांतर माध्य क्या होगा। तो हम किस प्रकार से समांतर माध्य निकालते हैं, तो यहाँ पे समांतर माध्य निकालने में बस क्या करते हैं हम लोग, संख्या में उसके फ्रीक्वेंसी का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी आप फॉर्मूला देख लीजिए। जैसे देखिए समांतर माध्य अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी का गुणा कर देते हैं संख्या में, यानी कि f1 इंटू x1 या x1 इंटू f1 आप लिखिए, बात एक ही है, फिर प्लस x2 इंटू f2 करते हैं, फिर प्लस x3 इंटू f3 करते हैं। ठीक, फिर ऊपर तो इस प्रकार से हम लोग संख्या और उसका फ्रीक्वेंसी का गुणा करके सभी को जोड़ लेते हैं। वही काम हम कर रहे हैं दोस्तों। जैसे हमने आंकड़ों को जोड़ लिया था, तो यहाँ कोई आंकड़ा अगर f1 बार आया है तो f1 बार उसको जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि उस आंकड़े का f1 बार गुणा हो रहा है। ठीक, तो वही चीज है कि अभी आपको चीजें समझ में आएंगी जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे ये फॉर्मूला अब आप समझ लीजिए कि जिस भी संख्या की जो भी फ्रीक्वेंसी है उसका उसमें गुणा करके हम सभी का योग कर लेते हैं, और बटे में हम क्या करते हैं, बटे में हम फ्रीक्वेंसी का योग करते हैं।
अब फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता का ही योग करेंगे, मतलब कोई संख्या 4 बार आई है, कोई संख्या 3 बार आई है, तो हम लोग कितने आंकड़े टोटल हैं ये कैसे निकालेंगे? जो संख्या 4 बार आई है उसका 4 जोड़ेंगे, जो 3 बार आई है वह उसका 3 जोड़ेंगे, तब हमें पता चलेगा ना कि कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए कि अंश में बारंबारता का गुणा हो जाएगा संख्या में, और सभी का इस प्रकार से योग ले लेंगे हम। सभी जितने भी संख्याएं दी गई हैं उनकी बारंबारता और उनका गुणा करके हम योग ले लेंगे और भाग दे देंगे सभी जितनी भी बारंबारताएं दी गई हैं संख्याओं को, उनको आपस में जोड़ करके। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग m बराबर लिख सकते हैं सिग्मा fx। ये जितना लिखा है हमने यहाँ पे f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और यहाँ पे बटे में जो लिखा है f1 प्लस f2 प्लस f3, इसे लिख सकते हैं सिग्मा f। ठीक, जब बारंबारता दी गई हो तब किस प्रकार से हम समांतर माध्य निकालेंगे यह आप समझ पा रहे होंगे। और अभी तक अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आगे हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, यह प्रश्न है जिसमें हमें एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के किलोग्राम में भार के आंकड़े निम्नवत दिए गए हैं और इन्हीं का समांतर माध्य हमें निकालना है। ठीक है, तो किसी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और उनका वेट किया गया है कि मतलब उनका भार कितना है, वजन कितना है उनका, फिर यह एक आंकड़ा बिठाया गया। तो देखिए, भार किलोग्राम x में दिया गया है 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम के कितने स्टूडेंट्स हैं? बारंबारता 8 स्टूडेंट्स हैं। फिर 41 किलोग्राम के कितने स्टूडेंट हैं? 4। फिर इसी प्रकार से 42 किलो के कितने स्टूडेंट हैं? 6। फिर इसी प्रकार से 43 के कितने स्टूडेंट हैं? 10। फिर इसी प्रकार से 44 के 6 स्टूडेंट्स हैं। 44 किलोग्राम के 6 स्टूडेंट्स हैं और 45 किलोग्राम के 6 स्टूडेंट्स हैं। तो अब यहाँ पे हम इन 40 विद्यार्थियों के भार का समांतर माध्य किस प्रकार से निकालेंगे यह देखेंगे हम लोग इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न में दोस्तों हमें यही देखना है कि हम इन 40 विद्यार्थियों का, तो इस प्रश्न में दोस्तों हमें यही देखना है कि हम इस 40 विद्यार्थियों के भार का समांतर माध्य किस प्रकार से निकालेंगे जब हमें भार और उसकी बारंबारता दी गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम भार किलोग्राम में जो हमको दिया गया है x, उसको एक कॉलम में लिखेंगे और एक कॉलम में फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे। और आपको पता है कि हमें x इंटू एफ मतलब कि जो आंकड़ा है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह चाहिए। अब फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए? अब हमें फॉर्मूले में f इंटू एक्स, ठीक है, ये चाहिए। तो इसका एक कॉलम हम बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 कॉलम हम बना लेंगे यहाँ पे। तो देखिए, पहला x तो हमको दिया ही गया है। x कितना है? x है 40, 41, 42, 43, 44 और 45। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें x भार दिया गया है और प्रत्येक भार 40 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 40 किलो के कितने विद्यार्थी हैं? 40 किलो के 8 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो ये डेटा हमको दिया गया है, ये हम लिख लेते हैं 8, 4, 6, 10, फिर 44 किलो के 6 विद्यार्थी, 45 किलो के 6 विद्यार्थी। अब हमें क्या निकालना है? x इंटू एफ निकालना है। क्यों? क्योंकि जो बारंबारता जहां पे दी रही होगी वहां पे समांतर माध्य निकालने के लिए हमें जो आंकड़ा है और उसकी जो संख्या है और जो उसकी बारंबारता है उसका गुणा हमको चाहिए। ठीक है, तो 40 का गुणा 8 में हम लोग करेंगे, 8 सुना 0 और 8 चौको 32 यानी कि 320 ये आ जाएगा। फिर 4 का गुणा 41 में करेंगे तो 4 किन्नम 4 और 4 का गुणा 4 में होगा यानी कि 16। ठीक, इस प्रकार से 6 का गुणा 42 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12 2 हासिल लगा 1, 6 चौको 24 और 1 25, 252 आ जाएगा ये। इसी प्रकार से 10 का गुणा होगा 43 में तो ये कितना आ जाएगा? 430। फिर 6 का गुणा 44 में होगा, 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 2 और 6 चौक 24 2 26 यानी कि 264।
फिर इसी प्रकार से 6 का गुणा 45 में होगा तो 6 25 30 के हासिल लगा 3 और 6 चौको 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से गुणा कर लेंगे x इंटू एफ। तो यहाँ पे हमें 3 सारणियां मिल चुकी हैं। अब देखिए हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, हमें सिग्मा एफ एक्स, मतलब कि ये जितने भी आंकड़े दिए गए हैं जो x इंटू एफ वाले, जो बारंबारता और संख्या के गुणे वाले आंकड़े हैं, इनका योग हमें चाहिए और बटे में हमें क्या चाहिए, बटे में हमें फ्रीक्वेंसी का योग चाहिए। ठीक है, तो अब इन दोनों का हम योग ले लेते हैं। योग देखिए 8 4 12, 12 6 18, 10 28 और 28 और 6 कितना हो जाएगा 34, 34 6 कितना हो जाएगा 40। तो ये आ गया हमारा, ये क्या हो गया, सिग्मा एफ हो गया। हमें जब हमने बारंबारता को जोड़ा तो हमें कितना मिला 40। जैसा कि यहाँ पे हमें 40 विद्यार्थियों का आंकड़ा भी दिया गया था, तो बारंबारता कितना होगा 40 होगा। और अब हमें निकालना है सिग्मा एफ एक्स या एक्स एफ, जो भी हम लिखना चाहें, सिग्मा एक्स एफ कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स एफ। अब जोड़ लीजिए आप यहाँ पे, देखिए 4 2 6 और 4 10 के शून्य हासिल लगा 1, तो ये हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 5 14 और 3 17, 17 6 23, 23 और 7, 23 और 7 हो जाएगा 30 के शून्य हासिल लग गया है 3। तो अब देखिए 3 और 3 6 और 1 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1700। तो सिग्मा x इंटू एफ कितना आ गया 1700। तो अब फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं दोस्तों, फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखिए m समांतर माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, मतलब कि सभी जो संख्याएं हैं उसका गुणा उसके बारंबारता कर, उसके बारंबारता उसका गुणा उसके बारंबारता में करके जोड़ लिया गया है सभी जितनी भी संख्याएं हैं, फिर बटे उनकी बारंबारताओं को जोड़ लिया गया है। तो 1700 ये आया हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारणी से, ये जो हमने सारणी बनाई है, यह जब भी आपको बारंबारता दी रही, यह जब भी आपको समांतर माध्य निकालना हो और बारंबारता आपको दिया गया हो, इस प्रकार से आपको 3 कॉलम में सारणी बना लेना होगा और ये योग ले लेना होगा इसी प्रकार से। ठीक है, तो 1700 बटे 40। ठीक, तो 0 से 0 कट जाएगा और 4 से 17 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा 16 और 1 बच जाएगा, और ये हो जाएगा जो 1 बचा है वह हो जाएगा 10 और 2 बार और जाएगा तो हो जाएगा 8 और 2 और बचेगा। ठीक, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 5 यानी कि 42.5 हमको देखने को मिलेगा। जब हम भाग कर देंगे तो 42.5 जो समांतर माध्य हमें मिल जाएगा। 40 बच्चों का जो क्लास है उसमें जो हमने भाग लिया है, उसमें जो इसमें भार लिया गया है, उसमें जो एवरेज भार हो जाएगा वह कितना आ जाएगा 42.5 किलोग्राम, मतलब कि जो एवरेज वेट है, एवरेज भार है कक्षा का, वह है 42.5। तो उम्मीद है दोस्तों यह प्रश्न आप समझ पाए होंगे कि जब हमें आंकड़ों के साथ उस आंकड़े में जो संख्याएं हैं उनकी बारंबारता भी दी रही तो हम किस प्रकार से उसका समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए जो आंकड़ों में जो हमें संख्याएं दी गई थी वह 40, 41, 42, 43, 44 और 45 थी, और इनकी बारंबारता हमको भी दी गई थी 40 की 8, 41 की 4, 42 की 6, 43 की 10, 44 की 6 और 45 की 6। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या निकाला, हमने एक सारणी बनाई जिसमें हमने एक तरफ संख्याओं को रखा, फिर उन संख्याओं की बारंबारता को रखा, फिर उन संख्याओं और उनकी बारंबारता का हमने गुणा कर लिया, और इस जो भी गुणा करके हमने मिला, फिर हमने जो भी आंकड़े दिए गए थे उसमें जो भी संख्याएं दी गई थी, संख्या और उसकी बारंबारता का गुणा करके एक और सारणी बनाई। ठीक, एक और कॉलम बना लिया इस प्रकार से, और
हमने फ्रीक्वेंसी का योग कर लिया, मतलब बारंबारता का योग ले लिया, और जो संख्या और बारंबारता का गुणा है उसका योग ले लिया, क्योंकि हमें फॉर्मूले में यही चाहिए। ऊपर क्या रहता है, संख्या और उसकी बारंबारता का गुणा करके इसी प्रकार से सभी संख्याओं का योग और बटे में उसकी बारंबारता। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों हमने समांतर माध्य निकाल लिया। तो इसके बाद भी अगर आपके मन में डाउट है तो एक प्रश्न हम लोग और देखते हैं इस पे। तो देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यह थोड़ा अलग तरीके का प्रश्न है। इसमें आपको समांतर माध्य जो है वह पहले ही दे रखा है, जो हम लोग फॉर्मूले से निकालते हैं, m सिग्मा f इंटू एक्स बाई सिग्मा f। यह m जो हम लोग निकालते हैं यह हमको दे रखा है 21.5, ये हमें दे रखा है, और k का मान पूछ रहा है। तो k यहाँ पे क्या है, तो k आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पद संख्याएं दी गई हैं और उनकी बारंबारता दी गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पद 35 है इसकी बारंबारता k दी गई है, ठीक है, मतलब कि 35 जो संख्या है वह k बार आई है। यह k का मान जो है k कितना है यह हमें निकालना है, और हमें समांतर माध्य पहले ही दे दिया गया है तो हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब देखिए मैंने आपको दोस्तों बताया कि समांतर माध्य निकालते समय अगर संख्या और उसकी बारंबारता दी हुई है तो हम क्या करते हैं, हम पहले सारणी बना लेते हैं और इससे आसान हो जाता है। इससे क्या चीजें आसान होती हैं यह आप समझ लीजिए। जैसे करने से तो वही चीजें हम कर सकते हैं जो पुरानी चीजें हम कर रहे थे, कि जितनी भी संख्या जैसे 40 दिया है, 41 दिया है, 42 दिया है, 43 दिया है, 44 दिया है और 45 दिया है, इन संख्याओं को हम जोड़ रहे थे और फिर भाग दे रहे थे यह संख्याएं कितनी बार आ रही हैं। अभी तक हम यह कर रहे थे जब हमें बारंबारता नहीं दी थी। वो चीज यहाँ भी हम कर सकते हैं, लेकिन वह कन्वीनियंट नहीं है। जैसे 40 8 बार आया है तो 40 को हम 8 बार जोड़ें, इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा है हम 40 गुणे 8 320 धन, और फिर इसके बाद 40 को 8 बार जोड़े, फिर हम लोग 41 को 4 बार जोड़ें। तो इससे अच्छा यही है दोस्तों कि 41 का 4 में गुणा करके हम एक साथ जोड़ लें। तो समझ पा रहे होंगे, अगर आप तो समझ रहे होंगे चीजों को। कर तो आप पिछले प्रोसेस से भी कर सकते हो कि जितनी संख्याएं दी हो, जैसे 40 8 बार दिया हो तो 40 को 8 बार जोड़िए, फिर 41 4 बार दिया है तो 41 को 4 बार जोड़िए। यही आएगा जो उत्तर यहाँ पे आया है, जो हमने कॉलम बना के सॉल्व किया है, उत्तर यही आएगा हमारा। लेकिन आपका जो प्रोसेस हो जाएगा वह थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ जब हम सारणी बना ले रहे हैं, टेबल बना ले रहे हैं इस प्रकार से, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जा रही हैं, ठीक है। तो अब आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए जो आपको पद संख्याएं दी गई हैं प्लस उनकी बारंबारता जो दी गई है और पद गुणे उसकी बारंबारता, यह हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए पद क्या दिया गया है, 5 15 25 35 और 45, 25 35 और 45 ये हमको पद दिए गए हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग बारंबारता देख लेते हैं। तो 6 4 3, 5 की बारंबारता कितनी है, 6 है, और 15 की बारंबारता कितनी है, 4 है, और 25 की बारंबारता कितनी है, 3 है, फिर 35 की k है और 45 की 2 है। तो 35 की बारंबारता k, यही अननोन है, यही अज्ञात है, इसी को हम लोग को निकालना है इस प्रश्न में। और 45 की बारंबारता कितनी है, 2 है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना होता है, यहाँ पे हम निकालते हैं संख्या का गुणा करते हैं उसकी बारंबारता में। तो देखिए 5 का गुणा 6 में होगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 छक 30। फिर 15 का गुणा 4 में होगा तो 15 चौक 60 होता है, और फिर 25 का गुणा 3 में होगा तो 25 त्रिक 75 होता है। फिर देखिए 35 का गुणा k में होगा तो ये कितना हो जाएगा, 35k, ठीक। 35 का गुणा k में होगा तो ये हो जाएगा 35k, और 45 का गुणा 2 में होगा तो ये हो जाएगा 90, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बारंबारता का योग ले लेंगे। तो सिग्मा f, बारंबारता को हम लोग क्या लिखते हैं, f, और इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं
x इंटू एफ। ठीक, तो सिग्मा एफ कितना आ जाएगा 6 धन 4 10 3 13 और 13 में के जुड़ेगा यानी कि 13 धन के, फिर उसमें 2 जुड़ जाएगा यानी कि 15 धन के, 15 धन के इसको लिखेंगे। फिर इसी प्रकार से देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा 30 और 60 90 और 75 165 फिर 90 255, तो 255 धन 35 के, ये आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। तो अब दोस्तों इसके बाद हमें जो फॉर्मूले में चाहिए होता है वो चीजें मिल गई हैं, यानी कि अब समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले तो हमें समांतर माध्य पता है, कितना पता है 21.5, तो m की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 21.5, ठीक है। तो ये हो गया 21.5 और सिग्मा एफ एक्स कितना है 255 धन 35 के और बटे में कितना है ये सिग्मा एफ ये है 15 प्लस के, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि इसको हल करने के लिए हम लोग तिर्यक गुणा कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 21 के बट्टे में 21.5 के बट्टे में कुछ नहीं था तो हमने 1 लिख लिया। अब इस तिर्यक गुणा में क्या होगा 1 का गुणा इधर होगा और 15 धन के का गुणा इधर अंश में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 21.5 का गुणा होगा 15 धन के में और 1 का गुणा होगा 255 धन 35 के में, तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, तो 255 धन 35 के। अब देखिए 21.5 का गुणा अंदर 15 में होगा तो 15 का गुणा हम लोग कर लेते हैं 21.5 में। तो देखिए 15 बच्चे 75 के 5 हासिल लगा 7, फिर 15 91 15 और धन 7 हासिल वाला, तो ये हो जाएगा 22 और हासिल फिर 2 लग गया है, फिर 15 दूनी 30 2 32 और 1 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे हम दशमलव लगा लेंगे, यानी कि 21.5 का गुणा हम 15 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 322.5 और फिर इसके बाद 21.5 का गुणा के में होगा तो ये हो जाएगा 21.5 इंटू के, फिर ये आ जाएगा 255 धन 35 के। अब हम लोग जो वेरिएबल है उसको एक तरफ कर लेते हैं और जो नॉन वेरिएबल हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, तो 322.5 माइनस 225 इधर आ जाएगा, धन है उधर तो इधर ऋण हो जाएगा, तो माइनस 225 इधर हो जाएगा और उधर 35 के है, 35 के में से ये धन में है यहाँ पे 21.5 के इधर आ जाएगा तो ऋण में हो जाएगा 21.5 के। तो अब 21.5 के घट जाएगा 35 के में से, तो कितना बचेगा ये बच जाएगा 13.5 के और बराबर जो संख्या है जो इधर वाला पार्ट है मैं बराबर के इधर लिख रहा हूं और जो संख्या वाला पार्ट है उसको बराबर के इधर लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखिए 322.5 में से 255 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 67.5 आ जाएगा, ठीक। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ जो के गुणे में है 13.5 इसको हम लोग बराबर के उधर भेजेंगे तो 67.5 के भाग में हो जाएगा ये, ठीक है। इधर गुणे में उधर भाग में हो जाएगा यानी कि 67.5 में भाग हो जाएगा 13.5 का, ठीक है। अब इसे कितना लिख सकते हैं 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए आप, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 675/135, ठीक है। अब 5 से ऊपर नीचे देखिए दोनों भी संख्याओं के लास्ट में 5 है तो 5 से ऊपर नीचे काटेंगे, नीचे काटेंगे तो 2 और 7 27 बार में, ऊपर काटेंगे तो 1 हासिल लगा 1, अब जाएगा 3 बार और ये जाएगा 135/27। अब 27 से दोस्तों हम लोग काटेंगे 135 को, तो 27 पच्चे कितना होता है दोस्तों, 27 पच्चे कितना होता है दोस्तों 27 पच्चे 135 होता है, तो 5 बार में यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो संख्या 35 है इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आंकड़ा हमको दिया गया है इसका समांतर माध्य 21.5 कब होगा 21.5 तब होगा जब के की जो वैल्यू हो वह 5 हो, ठीक है।
तो इस प्रकार से प्रश्न अगर दोस्तों आपको दिया है कि समांतर माध्य आपको पहले दे दिया गया है, बारंबारता आपको नहीं दिया है, तो भी आप बहुत ही आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों समांतर माध्य पे जितने भी तरीके के प्रश्न बन सकते थे, यह सभी प्रश्न हमने देख लिए हैं। अब अगले क्लास में दोस्तों हम लोग माध्यिका यानी कि मीडियन और बहुलक यानी कि मोड देखने वाले हैं। तो यह क्लास अगर दोस्तों आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि इसी प्रकार से कम समय में सभी प्रकार के प्रश्न बहुत ही आसानी से सभी लोग समझ पाए। तो इस वीडियो को दोस्तों सभी ग्रुपों में आप लोग जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगी है मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही दोस्तों आपको सभी विषय जो है हम लोग इसी प्रकार से पढ़ा रहे हैं, तो आपको सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जिससे आप सभी विषय जो है बहुत ही आसानी से हैंड रिटन नोट्स माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो आप लोग सभी विषयों को जरूर पढ़ें। इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।